कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आज यानी बुधवार को 30 अगस्त राज्य में गृहलक्ष्मी योजना को लॉन्च किया। उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और कर्नाटक की महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए की नकद राशि देने का विश्वास दिलाया। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने, हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक से 5 वायदे किए थे चुनाव। और हमने कहा था कि जब कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है, जब कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ कहते हैं तो हम वो करके दिखाते हैं। और आज जब हमने ये टैबलेट पे बटन दबाया तो हमारी करोड़ों महिलाओं को सीधे उनके बैंक अकाउंट में 2000 रुपए मिले। ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए बच्चों ने सीएम की कलाई पर राखी बांधी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातें कही। डबल इंजन सरकार का मानना है कि बेटी होती है, उस बेटी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और डबल इंजन की जो सरकार है, इसका यह मानना है कि बेटी सिर्फ बेटी है, उस बेटी के साथ कोई भेदभाव किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। उसको सुरक्षा मिलना चाहिए, उसे संरक्षण मिलना चाहिए, उसे आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर भी मिलने चाहिए। अब यहां पर जिन 5 बेटियों ने अपने संस्मरण यहां पर सुनाए, आपने देखा होगा उनके आत्मविश्वास से उद्बोधन को। मैं देखता हूं यहां पर हम लोग अक्सर नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं। विभिन्न बोर्ड की परीक्षा में मेरिट सूची में आए हुए बालक बालिकाओं को सम्मानित करते हैं। और मैं उस अवसर पर इस बात को देखता हूं, बोर्ड की परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षाएं, जब बिना भेदभाव के परिणाम आने लग गए तो बेटियां ज्यादा स्थान प्राप्त करती है, मेरिट सूची में उनका नंबर ज्यादा आता है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती पर आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, 2014 में गैस सिलेंडर 400 रुपए में बिकता था, लेकिन आज 2023 में यह 1200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर बिक रहा है। सिलेंडर की बात है, जब बीजेपी की सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी थी 2014 में, तब गैस का सिलेंडर मात्र 400 रुपए का बिका करता था। आज वो सिलेंडर बढ़ के 1200 रुपए हो गया है। अब 1200 रुपए के सिलेंडर में 200 रुपए की छूट दे भी दी तो छूट नहीं है, ये तो लोगों की जेब पे डाका है। आपने 9 साल लगातार 2014 से लेकर 2023 तक गैस के सिलेंडर के रेट बढ़ाकर 400 रुपए से 1200 रुपए तक पहुंचा दिए। आज 1200 रुपए का सिलेंडर मिलता है। अब उसके उपरांत चुनावों को देखते हुए कि अगले साल लोकसभा का चुनाव है, बस आने ही लगा है, 200 रुपए की छूट देकर लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम किया है। लेकिन देश का आम आदमी बड़ा समझदार है। देश का आम आदमी पूरा हिसाब लेगा इस सरकार से, पूछेगा कि जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी थी तब तो गैस सिलेंडर 400 रुपए का बिकता था, 1200 का कैसे हो गया? जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी थी तब पेट्रोल 55 रुपए प्रति लीटर का बिकता था, आज 100 रुपए प्रति लीटर पे बिकता है। जब भाजपा की सरकार बनी थी तब डीजल 2014 में 45 रुपए प्रति लीटर पे बिका करता था, आज वो डीजल 90 रुपए प्रति लीटर पे बिकता है। दूध की रेट उस समय 36 रुपए प्रति लीटर होता था, आज लगभग 55-60 रुपए प्रति लीटर पे आ गया है दूध। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो देश की जनता मोदी सरकार से अवश्य पूछेगी।
अगले महीने राजधानी में होने जा रही G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली को अनोखे अंदाज में सजाया जा रहा है। राजधानी को करीब 6.75 लाख गमलों से सजाने की तैयारी हो रही है। दिल्ली की जिन सड़कों पर यह सब किया जा रहा है उसमें कई सड़कें शामिल हैं। वहीं इसी को लेकर तैयारियों के निरीक्षण करने के बाद आप मंत्री आतिशी ने तमाम बातें कही हैं। सुनिए क्या कुछ कहा आतिशी ने। देखिए, हम राजघाट पे खड़े हैं। राजघाट एक इम्पोर्टेंट स्पॉट है G20 के डेलीगेट्स का आने का, हेड्स ऑफ स्टेट के आने का। तो इस पूरे एरिया के ब्यूटिफिकेशन का हम लोगों ने अभी इंस्पेक्शन किया है। आप देख सकते हैं, हम फाउंटेन के सामने खड़े हैं। कई सारे फाउंटेन्स फाइनलाइज हो रहे हैं, बन रहे हैं, फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं ब्यूटिफिकेशन को। तो दिल्ली को हम पूरी दुनिया के सामने प्रोजेक्ट कर सकें, दिल्ली का बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिखा सकें, ये हमारा टारगेट है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में त्योहारी छुट्टियों की संख्या कम कर दी है। सरकारी स्कूलों में त्योहारी छुट्टियों की संख्या घटाकर 11 कर दी गई है, जो सितंबर से दिसंबर के बीच 23 थी। जारी किए गए निर्देश के मुताबिक रक्षाबंधन, दिवाली समेत कई छुट्टियों को या तो रद्द कर दिया गया है या उनकी संख्या घटा दी गई है। शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 200 कार्य दिवस और मध्य विद्यालयों में 220 दिन का कार्य दिवस होना जरूरी है। लेकिन चुनाव, परीक्षा, त्योहार और प्राकृतिक आपदा आदि के कारण स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसके बाद लगातार जो है पक्ष विपक्ष भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूल में त्योहारी छुट्टियों की संख्या कम करने पर बातचीत की है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी को और दूसरा एजेंडा पर बहस करना है। भारतीय जनता पार्टी को पूछिए कि गरीब का हक कब मिलेगा, रोजगार जिनको नहीं मिला है रोजगार कब मिलेगा। अभी 1,70,000 शिक्षक की बहाली हो रही है, इसका जवाब है उनको। हम लोग तो शिक्षक को नौकरी दे रहे हैं, हम लोग तो बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए, नौकरी देने की हमारी सरकार पहल कर रही है। आई दूसरा ही सवाल घुमाते रहते हैं। मनरेगा के मजदूर को 23 जून से एक छदाम उसके खाते में नहीं गया, मजदूरी का पैसा हवा पी के रहेगा। तो भाजपा को और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठे सरकार को और गिरिराज बाबू को खाली छुट्टियां झलकता है। छुट्टी ओढ़ के छुट्टी से क्या चाहते हैं? चादर ओढ़ के गिरिराज बाबू सुत जाए। अभी तो सुते ही हुए, जब से मंत्री बने हैं तब से बिहार के गरीबों के लिए ना आवास का पैसा, आवास का लक्ष्य मिला है बिहार को। 3 साल से आवास का 3 वित्तीय वर्ष का लक्ष्य अभी तक नहीं मिला आवास का। गैस का दाम जो कम किया गया है मंत्री जी, चुनाव को देखते हुए तब गैस का दाम तो 400 से लेके 1200 बढ़ा दिया पहले, अब 200 कम कर रहे हैं। ये तुष्टीकरण से चलेगा देश। जब तक 400 नहीं होगा गिरहनी मानने वाली नहीं है। आप भी पत्रकार जी, आप घर में हैं, आप पूछिएगा अपनी मैडम से तो आपकी मैडम भी बोलेगी कि पत्रकार जी 400 पर लाइए इसका दाम।